1 प्लस एक्स की पावर में n माइनस 1 तक, ऐसा यदि लिखा होता। तो देखो जरा ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना। रिवर्स बैक लेके चल रहा हूँ कि ये एक जीपी लिखी हुई है, जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस 1 प्लस एक्स है, ठीक है। इस जीपी के समेशन पे यदि हम लोग लिखते तो क्या लिखते पता, इसको लिखते 1, फर्स्ट टर्म तो 1 है, मतलब कॉमन डिफरेंस की पावर में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ n माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1। इस तरह का कुछ प्रोसीजर हम लोग लिख पाते। देखो जरा ध्यान से, 1 प्लस एक्स की पावर में n माइनस 1 अपॉन यहाँ से मिल जाता है x, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मेरे पास ऐसा फिनोमिना होता या ऐसा एक्सप्रेशन होता तो इस एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता था, लेकिन रिवर्स, इसका रिवर्स ये है, यदि हमें उल्टा सोचना है, हमारे इस एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन उस तरह का है, ठीक है। तो उसको क्या मैं इस तरह का फॉर्मेट लिख सकता हूँ क्या, और इंटीग्रेशन का साइन भी सेम एज होता है समेशन की साइन की तरह, मतलब ओवर प्लस माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन की जगह मैं ये एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और इस पे लगा दिया इंटीग्रेशन। यदि मैं इस पे इंटीग्रेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन यदि मैं यहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ओवर प्लस माइनस बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो इससे होगा क्या कि 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ठीक है, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चे 1 प्लस, इस तरह से चलते चलते यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर में n बाय n, ठीक है। मुद्दे की बात बच्चों ये है कि यहाँ पर हमें लिखना होगा क्या, c, क्या लिखना होगा c, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद हमें पक्का कंफर्म है कि एक c आता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है बच्चों, ये जो कि लिखा हुआ उसको हम लिख देता हूँ एक बार के लिए। क्या लिखा हुआ, nc1x nc2x स्क्वायर बाय 2 nc3/3x का क्यूब, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है, मेरी लड़ाई किसकी है, इस c के साथ है, किसके साथ है, इस c के साथ। यदि मेरी लड़ाई c के साथ है तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या पड़ेगा, c। यदि मुझे निकालना पड़ेगा c, तो c निकालने के लिए क्या x की वैल्यू 0 रखो। यदि x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यदि x की वैल्यू में 0 रख दिया तो यहाँ से जो टर्म आने वाले हैं वो सारे के सारे टर्म इस साइड तो 0 आ गया। अब मैं लड़ाई करता हूँ इस साइड की, जैसे मैं 0 रखा बच्चे तो ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास, ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा देखो 1/2, 1/3 और 1/n तक, मतलब मेरे पास जो आने वाला है वो आ जाएगा 1/2, 1/3, चलते चलते यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/n, ठीक है। ये कब आ जाएगा, है ना, 1/n, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का c, ठीक है। तो और कुछ गलती तो नहीं हो रही यहाँ पे, कोई दिक्कत, इसकी जगह 1 को इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स का नहीं, सब कुछ सही तो चल रहा है, फिर 1 प्लस कहाँ गया, ठीक है, देखते हैं अभी क्या होगा आगे। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कुछ किए तो ये कुछ इस तरह से निकल के आया हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने बात क्या की कि देखो जरा ध्यान से, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ और इक्वल टू में 0, ठीक है। तो c की वैल्यू बच्चे यहाँ से निकल के आ गया माइनस टाइम्स ऑफ 1/2, 1/3 से चलते चलते ऐसा पूरा का पूरा 1/n निकल के आ गया, ठीक है। अब यह लड़ाई हमारे पास, हमारे साथ इस बात की है कि इसको हमें डील करना है। यदि इस बात को डील करना है तो सबसे पहले हमें c को यहाँ पे, c की यहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी। c की एंट्री करा देते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है हमारे पास। थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, है ना। देखो इस पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, तो देखो क्या होने वाला है, और इसको भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। तो अभी हमारे पास बच क्या गया, ये वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ना। तो देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे एंट्री करा देता हूँ c की,
तो सी की एंट्री कराने से मुझे क्या मिलने वाला है कि x की जगह 1/x² बाय 2 1+x³ ठीक है। इस तरह से चलते चलते 1+x⁴n/n आगे चल रहा हूं मैं। c की वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है वो आने वाली -1/2 -1/3 से चलते चलते हर जगह माइनस लगेगा और -1/n, ठीक है। ये क्योंकि नेगेटिव था हर के साथ। इसके इक्वलिटी में बच्चे मेरे पास ये वाला पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। इस एक्सप्रेशन में एक बार सोच के देखो जरा कि x की जगह पुट करना है -1। यदि x की जगह -1 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा प्लस बच्चे nc2/2, यहाँ से आ जाएगा nc3/3, ठीक है। और ऐसे चलते चलते यदि मैं इसकी बात करूं, मतलब ये कि यहाँ पे जो है n, ठीक है, तो n के साथ क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है, निगेटिव। मतलब ये कि जो भी टर्म है उससे एक कम है ना। जैसे यहाँ पे बोलूँ कि 3 है तो यदि ये जो भी है वहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो उसकी पावर -1 लगा दो, है ना। उससे क्या होने वाला है कि जैसे देखो यहाँ पे है ना n-1 यहाँ पे n है, तो यदि कल को ऐसा होगा कि यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है तो n-1 इवन होगा, मतलब प्लस दे देगा, ठीक है, यहाँ पे। और यदि यहाँ की वैल्यू हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास यहाँ की वैल्यू कैसे मिल रही है हमें, देखो जरा ध्यान से अभी तो इस सिचुएशन में नहीं, हमारे पास यहाँ ऑड है तो ऑड ही मिल रहा है। मतलब मैं ऐसा बोलूँ जो n है वही हम यहाँ पे लगा दें तो हम बोल रहे हैं ऐसा कि -1 की पावर में n, ठीक है, ncn/n, ठीक है। इस तरह से हमें मिलने वाला है। जो भी n होगा वही रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। इसमें हम और कुछ बात करें, जरा ध्यान से सुने कि x की वैल्यू -1 रखने पे सोचें कि ये वाले टर्म्स 0 हो चुके हैं, ये वाले टर्म्स 0 हो चुके हैं, ठीक है। और -1 रखने पे ये वाला टर्म हमें दे दिया है -1, ठीक है। तो यार ऐसा हो गया है कि यहाँ पे -1 आ चुका है पूरे में, तो इस -1 का मैं होल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से +1 +2 +3 चलते चलते यहाँ पे आ जाएगा 1/n। अब माइनस से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा nc1 nc2, यहाँ पे आ जाएगा nc3/3। और अब देखो यार अब दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे -1 है और इसमें एक माइनस से और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि n की पावर या तो +1 लिखूं या फिर -1 लिखूं, ऐसा, ठीक है। क्योंकि यदि ऐसा ही होगा तभी ये निकल के आ पाएगा इस तरह से, क्योंकि जो n है यदि वही लगा देंगे तो n यदि इवन है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, n यदि ऑड है तो उसमें -1 करोगे तो इवन हो जाएगा, प्लस आना चाहिए। इस तरह का फॉर्मेट हमें देखना है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास फॉर्मेट लिखा हुआ था ये वाला, है ना, इसको यदि तुम देखोगे तो इस तरह का फॉर्मेट दिखेगा। थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन है, लेंदी टाइप का तो नहीं है बट फिर भी देख सकते हो, इंटीग्रेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा ध्यान से, इसको भी देख ही लेते हैं। क्या है ये, यहाँ पे क्या है कि इफ द p + q = 1 देन सो दैट दिस = व्हाट, है ना, ऐसा कुछ हमें देखना है। देखो थोड़ा क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा समझने वाला यहाँ पे बात क्या है वो समझना ध्यान से। समेशन लगा हुआ है r² NCR है, वही पैटर्न अपनाना है हमें। स्क्वायर है, सबसे पहले r² है तो इसको हटाने की कोशिश करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए बच्चे फिर वही पैटर्न मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पे बच्चे देखो, यदि देखो सिंपल सी बात है, यदि कभी ऐसा लिखा हो, देखो NCR ये लिखा है, देख Qn-r और PR, ये सबको पता है कि ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है Q + P की पावर में n का, है ना,
n का rth टर्म लिखा हुआ है, जो कि हम इस तरह से इसको हम इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। इतनी बात सबको पता है, ठीक है। ये यहाँ से कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं आगे चलता हूँ, जरा देखना, जरा हमें आर स्क्वायर दे दिया है बीच में। यदि सबसे पहले आर स्क्वायर दिया है तो इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। आर स्क्वायर को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं हम लोग, है ना। आर स्क्वायर को सॉर्ट आउट करने के लिए n बाय आर n-1 सी आर माइनस 1 ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यदि ऐसा लिखेंगे तो आर से तो आर गायब हुआ, लेकिन फिर भी बच जाएगा, फिर भी चीज़ें हमारे पास बच जाएंगी, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, q की पावर में n माइनस आर और p की पावर में r, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे चल रहा हूँ, यहाँ से r कैंसिल हुआ तो r फिर भी बच जाएगा, ठीक है। तो n तो बच ही गया, इसमें हमें क्या करना है, यदि r बचा तो r को r-1 और r+1 में फिर तोड़ना पड़ेगा मुझे, मतलब उस r को मैंने -1 और +1 लिख दिया, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैं। और ये लिखा हुआ है, देखो इसको भी ध्यान देने वाली बात है, ये इस तरह की इस पैटर्न में लिखा हुआ है। तो यहाँ से यदि मैं इसको और आगे लेकर जाऊँ तो देखो ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है, n r-1 फिर यहाँ से कैंसिल होगा बच्चों, तो n-1 r-1 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से आ जाएगा n-2, ठीक है, cr-2। उसके बाद जो नेक्स्ट पंगा है वो ये है कि यहाँ पे आ जाएगा q की पावर में n-r और p की पावर में r। उसके बाद अगला स्टेप, n का इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा प्लस n इंटू n-1 r-1, q की पावर में n-1 और p की पावर में r। इस तरह का पैटर्न लिखा हुआ है। देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चे, ठीक है, कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न लिखा हुआ है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो क्या और इससे हम लोग समझ सकते हैं। तो अगली बात यहाँ पे मैं बोलूँ यदि, तो मुझे और क्या दिख रहा है, देखो ये तो अब इस पे मुझे जनरल टर्म लिखा हुआ है, ये समेसन लगाना है ना। मैं लड़ाई इस बात की है, तो देखो यहाँ से मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि n इंटू n-1 को तो मैं बाहर ले लिया, समेसन लगा दिया मैं n-2 cr-2, ठीक है। उसके बाद q n-r और p r। अगली लड़ाई थी n समेसन ऑफ n-1 cr-1 और q की पावर में n-1 और p की पावर में r। अगली लड़ाई इस बात की थी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली बात, ये q प्लस p की पावर n का एक्सपेंशन वाला टर्म है, इसको इसलिए लिख पाया क्योंकि यहाँ पे n-cr q की पावर में n-r p की पावर में r था। बच्चे यहाँ पे जो लिखा हुआ है n-2, तो n-2 फाइनली होना क्या चाहिए कि जो यहाँ पे n-2 माइनस n-2 और यहाँ पे p की पावर में r-2, यहाँ भी r-2 तो यहाँ भी r-2 होना चाहिए। तो मुद्दे की बात है कि यहाँ पे मुझे r-2 लेकर आना है। यदि r-2 लाना है तो वो कैसे आएगा, उसके लिए मुझे क्या करना है कि देखो यहाँ पर इसका जो p स्क्वायर है मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है, p स्क्वायर मैं यहाँ पे लिया, तो ये बन क्या गया, जरा सोच के देखो। इसको मैं इस तरह से लिखूँ कि n-2 cr-2 और इस q की पावर में लिख दिया मैं n-2 माइनस r-2। सोच के देखो, ये 2 से 2 गायब होगा और ये n-r ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बन गया ये बन गया p की पावर में r-2, है ना। आगे चलता हूँ, इस वाले बच्चे मुझे क्या मिल रहा है, p r-1 चाहिए p की पावर में, तो p को मैं एक p को यहाँ ले लिया तो ये बन जाएगा n-1 और ये बन जाएगा इस तरह से q की पावर q n-1 और r-1 और p की पावर में r-, इस तरह का फॉर्मेट बन गया। तो यहाँ से जो आने वाला है, यहाँ से आ जाएगा n इंटू n-1 p का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, इसको जरा देखोगे और इसको जरा देखोगे, तो ये था बच्चे q प्लस p की पावर में n, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो समेसन लिखा हुआ है
इसको डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ क्यू प्लस पी की पावर में n माइनस टू, ठीक है। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से बोल सकता हूँ एन पी, इस वाले फॉर्मेट को मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्यू प्लस पी की पावर में n माइनस वन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में p प्लस क्यू की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब ये 1 हो चुका है और ये 1 हो चुका है, तो यहाँ से आ जाएगा कि ये हो चुका है n स्क्वायर माइनस n पी स्क्वायर प्लस का, यहाँ से आ जाएगा बच्चे n पी क्यू, सॉरी ये भी 1 और ये भी 1, मतलब n पी आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये मुझे मिला गया क्या, n स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस n पी स्क्वायर और यहाँ से n का p, ठीक है। तो कुछ आया क्या, पी स्क्वायर क्या प्रूफ करना था हमें, एन पी क्यू प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। देखते हैं एन स्क्वायर पी स्क्वायर तो आ गया, ये कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ से यदि हम लोग एन पी को बाहर लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ से क्या बच जाएगा पी, ठीक है ना। पी प्लस क्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस पी को मैं क्यू लिख सकता हूँ, तो ठीक प्राप्त हो गया है ना। तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू, इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था वहां तक हम शायद पहुंच चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यार यहाँ पे थी, है ना, इसको ये देखना पड़ेगा क्यू की पावर n माइनस आर पी आर है, तो सबसे पहले इसका ये फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ से ये फॉर्मेट बनने के बाद ही हम आगे कुछ प्रोसीड कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ के बाद आप लोग BPP2 ट्राई कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चन अभी फंसेंगे बट फिर भी, है ना। नेक्स्ट में हम आगे कवर करेंगे, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट में जब होता है तो उसको कैसे डील करते हैं।